नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पृथ्वी चौहान। आज आपको मैं आधुनिक भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बता रही हूँ जो आधुनिक काल के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। स्टूडेंट, तो पहले कारण जानने के पहले मैं आपको बंगाल की राजनीति या बंगाल की स्थिति के बारे में बताती हूँ कि 1707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस समय बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खां था। इसका समय 1713 से 1727 था। उसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन वहाँ का नवाब बना। उसने बिहार को भी बंगाल में मिला लिया और शासन करने लगा। शुजाउद्दीन का जो सेवक या शुजाउद्दीन का विश्वास पात्र व्यक्ति था वो अलीवर्दी खां था। तो शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का शासन सौंप दिया और स्वयं बंगाल आ गया। अलीवर्दी खां ने शुजाउद्दीन के बेटे की हत्या कर दी और 1739 में बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां जब नवाब बन गया तो स्वतंत्र शासक भी हो गया। अब अलीवर्दी खां उस समय की राजनीति में, चूँकि आसपास के जो शासक थे या आसपास का जो माहौल था, उस समय यूरोपीय शक्तियों का या यूरोपीय कंपनियों का भारत में बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ रहा था। अलीवर्दी खां यूरोपीय कंपनियों पर नियंत्रण रखना चाहता था। उसने यूरोपीय कंपनियों को और यूरोपियों को मधुमक्खी की संज्ञा दी। उसका मानना था कि इन्हें अगर छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगे, अगर छेड़ दिया जाए तो ये डस लेंगे। इसीलिए अलीवर्दी खां ने चाहा कि यूरोपीय कंपनियों को पर नियंत्रण रखा जाए या उनसे जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें उतने ही अधिकार के आधार पर कार्य करने दिया जाए। अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 में हो गई। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसके कोई भी स्वयं का उत्तराधिकारी या उसका कोई पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खां की केवल 3 पुत्रियां थीं, जिसमें से बड़ी बेटी घसीटी बेगम, मझली बेटी पूर्णिया के शासक की पत्नी थी, उसका बेटा शौकतगंज, और छोटी बेटी पटना के शासक की पत्नी, इसका बेटा सिराजुद्दौला, जो बाद में उसका उत्तराधिकारी भी बना। सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खां ने गोद ले लिया था, इसलिए उसी के आधार पर अलीवर्दी खां ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया। सिराजुद्दौला का नाम मिर्जा मोहम्मद था। उसने शासन प्राप्त करने के बाद सिराजुद्दौला की उपाधि धारण की और जब वह गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी। अब सिराजुद्दौला गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसके सामने कई सारी समस्याएं थी, कई सारे उसके प्रतिद्वंदी थे जिसका सामना उसे करना था। सिराजुद्दौला की सामने जो प्रतिद्वंदी थे, पहले तो उसकी सबसे बड़ी मौसी जो घसीटी बेगम थी, दूसरी प्रतिद्वंदी जो थी उसकी दूसरी मौसी अलीवर्दी खां की मझली बेटी जो पूर्णिया के शासक की पत्नी थी, इसका बेटा शौकत जंग था, जो चाहता था कि वो भी बंगाल का नवाब बने और उसने मुगल सम्राट के पास प्रार्थना पत्र भी भेजा था। इसके बाद एक और उसका प्रतिद्वंदी मीर जाफर, जो उसका सेनापति था और उसका सहयोगी भी था, वह भी बंगाल का नवाब बनने का इच्छुक और उसका सपना देख रहा था। तो ये सारे तो उसके प्रतिद्वंदी थे। इसके अलावा सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी के रूप में यदि देखा जाए तो अंग्रेज भी थे। सिराजुद्दौला अंग्रेजों से घृणा करता था, क्योंकि जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो फ्रांसीसियों की तरह उसके सामने किसी भी प्रकार का अंग्रेजों ने कोई उपहार भी प्रस्तुत नहीं किया, तो इसलिए सिराजुद्दौला अंग्रेजों से भी चिढ़ता था। लेकिन इसके अतिरिक्त भी प्लासी के युद्ध के और भी कई कारण थे, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी
कि उत्तराधिकारी का विवाद जो था, फिर दस्तकों का दुरुपयोग जो अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था, सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया, कालकोठरी की एक घटना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है इस युद्ध में। और सिराजुद्दौला के द्वारा इस घटना के बाद अलीनगर की संधि और सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों और मीर जाफर के द्वारा बनाए गए षड्यंत्र, ये भी इस युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब सिराजुद्दौला ने इसके पहले 4 जून 1756 में कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया। इसका कारण क्या था या इसके पीछे की घटना ये थी कि अंग्रेजों को एक दस्तक पत्र मिला था, जिसके पीछे यह था कि अंग्रेज बिना कर दिए व्यापार कर सकते थे और इसका फायदा अंग्रेज या इसका दुरुपयोग अंग्रेज कर रहे थे। और साथ में फ्रांसीसियों, अब अंग्रेजों को ये भी लग रहा था कि फ्रांसीसियों का यहाँ पर बोलबाला है, अर्थात फ्रांसीसियों से युद्ध की आशंका से चलते हुए अंग्रेजों ने कलकत्ते के फोर्ट विलियम किले के पास चारों तरफ खाई खोदना शुरू कर दी। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता लगी तो सिराजुद्दौला ने अपने सैनिकों के साथ आक्रमण करना चाहा और 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार कोठी पर आक्रमण कर दिया। 5 जून को वह कलकत्ता पर भी आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ और 16 जून को कलकत्ता पहुंच गया। अब ये जब पता लगा तो अंग्रेज वहां से डर के मारे भाग गए, जिसमें कि गवर्नर ड्रैक, सेनापति मैचेन और कई सारी अंग्रेजी महिलाएं, बच्चे जहाज में बैठकर हुगली तट पर से निकलकर आगे चले गए। हॉलवेल आदि कुछ अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम को बचाने की चेष्टा की और 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने किले पर अधिकार कर लिया। इसी समय ये घटना घटी जिसे कालकोठरी की घटना भी कहा जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इस घटना को काल्पनीय मानते हैं। हॉलवेल नाम के व्यक्ति ने इस घटना की जानकारी लिखी है, लेकिन कई इतिहासकारों ने इस घटना को कपोल कल्पित कहा है। ऐसा माना जाता है कि एक छोटे से कमरे में सिराजुद्दौला ने कई सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें की संख्या जो है अनुमानित है 146 अंग्रेज थे, जिसमें कि कैदियों को नवाब ने बंद कर दिया था और छोटा सा कमरा था। इस कारण से गर्मी और दम घुटने से इन अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी। अब इनमें जो मरने वाले लोग थे वो 123 अंग्रेज मारे गए थे और 23 केवल जिंदा बचे थे। तो इस क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ एक संधि कर ली और संधि में कई सारी शर्तें रख दी और शर्तें उसे माननी पड़ी। फिर सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीतकर उसका नाम अलीनगर रख दिया और अपने सेनापति मनिक चंद को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौटाया। 2 जनवरी 1757 को मनिक चंद को रिश्वत देकर कलकत्ता पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और शौकत जंग ने मुगल सम्राट से भी सनद लेकर स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। इस प्रकार से सिराजुद्दौला आपस में ही, या कहना चाहिए सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। अब अलीनगर की जो संधि हुई थी उसमें कुछ ऐसी शर्तें रखी गई जिसमें कि मुगल बादशाह के द्वारा जो सुविधाएं उन्हें प्राप्त थी वो प्रदान कर दी जाए। अंग्रेजों की दस्तक पर आने वाले सामान पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कोई कर नहीं लगेगा। कंपनी की जब्त संपत्ति नवाब उन्हें लौटा देगा। नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में अंग्रेज प्रतिनिधि रखना भी स्वीकार कर लिया। कंपनी को सिक्के ढालने की अनुमति भी दे दी और नवाब ने अंग्रेजों को किलेबंदी करने की भी अनुमति दे दी। ये सिराजुद्दौला के द्वारा की गई एक भूल थी जो कि उसने अंग्रेजों की शर्तों को माना। अब सिराजुद्दौला के विरुद्ध बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिस षड्यंत्र में एक तरफ नवाब के विरोधी जो थे वो अंग्रेज थे, उनके साथ महाराज कृष्णानंद, कोषाध्यक्ष जगत सेठ, उसका सेनापति मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ और नंद कुमार और अमीचंद, ये एक
गुट में बन गए और ये सिराजुद्दौला के विरोधी थे, लेकिन दिखाने के लिए मीर जाफ़र उसका हितैषी था। दूसरी तरफ जब ये युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला के विरोध में समझौता जो संपन्न हुआ उसके अनुसार अब मीर जाफ़र को बंगाल का, अब ये जो गुट बना था उसमें अंग्रेज़ों ने या इन लोगों के बीच में जो समझौता हुआ उसमें कुछ बातें रखी गई, जिसमें कि मीर जाफ़र को इस युद्ध के बाद या सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद नवाब बनाया जाएगा। सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता में हुई आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में नवाब बनने पर मीर जाफ़र उन्हें वो पैसा लौटा देगा। मीर जाफ़र फ्रांसीसियों की कोठियाँ अंग्रेज़ों को दे देगा, क्योंकि फ्रांसीसी सिराजुद्दौला के तरफ थे। फिर अंग्रेज़ों की सैन्य सहायता प्राप्त होने के एवज में उनके व्यय का खर्च या उनका पूरा खर्चा मीर जाफ़र उठाएगा। अलीनगर संधि द्वारा अंग्रेज़ों को जो सुविधाएं प्राप्त हुई हैं वो वैसी ही रहेंगी। इस प्रकार से ये सारे शर्तें रखी गई और अमीचंद को भी इसमें ब्लैकमेल किया गया। अब ये ऐसा होते ही इसके बाद युद्ध संभव भावी हो गया और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध के जो मैंने आपको कारण बताए, जैसा कि उत्तराधिकार का विवाद जो था, अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला नवाब तो बना, लेकिन ये किसी को भी पसंद नहीं आया। उसकी दोनों मौसी और उनका बेटा शौकत जंग, वो भी चूँकि नाती था तो वो भी नवाब बनना चाह रहा था। तो एक प्रकार से ये भी एक बड़ा कारण था। दस्तकों का दुरुपयोग, अंग्रेजों को मुगल सम्राट फर्रुखसियार से एक जो पत्र प्राप्त हुआ था, सुविधा प्राप्त हुई थी जिसे दस्तक कहा जाता था, अंग्रेज उसका बहुत दुरुपयोग कर रहे थे। उसे भारतीय व्यापारियों को बेचकर मुनाफा उठा रहे थे, जो नवाब को बिल्कुल पसंद नहीं था। इससे नवाब के राजस्व में हानि हो रही थी और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के इस कार्य के और इस दुरुपयोग से अंग्रेजों को मना किया, तो अंग्रेजों की आंखें निकल आई और अंग्रेज सिराजुद्दौला को कांटा समझने लगे। सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर अधिकार, जैसा कि अभी मैंने बताया, गद्दी पर बैठने के बाद सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर लगाम लगाने के प्रयास से कासिम बाजार पर आक्रमण किया, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। इससे अंग्रेज उत्तेजित हो गए। फिर कालकोठरी की घटना, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें कई सारे अंग्रेज मारे गए, जो अंग्रेजों के लिए असहनीय था। सिराजुद्दौला की एक बड़ी भूल जो अलीगढ़ की संधि थी, अलीनगर की संधि, इस कारण से सिराजुद्दौला कई सारे चीज़ों में अंग्रेजों के सामने निम्न हो गया। सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा गया, जिसमें मैंने बताया कि ये जो षड्यंत्र था इसमें अंग्रेजों से मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया, उसमें मुख्य रूप से अमीचंद जो लालच के वशीभूत होकर मीर जाफ़र को नवाब बनाने में अंग्रेजों का साथ देने तैयार हो गया और इस प्रकार से ये युद्ध संभव हो पाया। प्लासी का ये युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, जिसमें कि युद्ध में मीर जाफ़र ने, युद्ध क्षेत्र में मीर जाफ़र जो उसका सेनापति था ने और मीर मर्दान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने यूं तो सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया था, लेकिन युद्ध क्षेत्र में उसे धोखा दे दिया और मीर मर्दान युद्ध में मारा गया और बाद में सिराजुद्दौला भागकर अपनी जान बचाने के लिए मुर्शिदाबाद भाग गया, जहां पर उसने मीर जाफ़र से मदद मांगी, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की और उसके बेटे मीरन ने सिराजुद्दौला का वध करवा दिया। इस प्रकार से इस युद्ध का अंत हो गया और सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो या इसमें आपको कोई कमेंट्स करना हो या कोई और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। इसके अलावा भी कुछ अगर आप किसी टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू।